ये हमसे कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाते हैं आमतौर पे, जिसको कवर करने के लिए हमने निमोनिक्स बनाए हैं। पहले पार्ट है हमारे पास यूरिनरी फीचर्स। जी सर। यूरिनरी फीचर्स, इसका हमने एक फार्मूला बना लिया है। कैट को मलेरिया हो गया, यानी कैट मलेरियल पैरासाइट, ठीक है ना। ओके सर। और इसमें हम सी से है हमारे पास कलर, ठीक है। ए से है हमारे पास अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि अमाउंट। टी से है टाइमिंग, और इसको मैं खोलूंगा ज़रा। एम से है मिक्चुरेशन का जो एक्ट है या रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। और पी से जो है वो पेन है। ओके सर। अब डॉक्टर साहब, अब कलर या तो उसका नॉर्मल होगा, या उसमें ब्लड आ रहा होगा, या वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में कोका कलर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। कोका कोला कलर हो जाएगा। और या उसमें पासा आ रही होगी, ठीक है, या उसमें झाग आ रही होगी तो वो फ्रॉदी होगा। जो एक चीज़ हम मिस करते हैं वो पाकिस्तान पॉपुलेशन में स्टोन सेडिमेंट्स हैं, कचरा हम उसको पूछेंगे उर्दू में, स्टोन सेडिमेंट्स, ठीक हो गया बेटे। अमाउंट या तो उसकी नॉर्मल होगी, या उसको एनिजूरिया होगा, या उसको ओलिगोयूरिया होगा हमारा ज्यादा टाइमिंग। ये ज्यादा डायबिटीज को हम मिस करते हैं और बहुत कॉमन डिजीज है। तो नाकचूरिया उसको कितनी दफा हो रहा है पेशाब में, कितनी दफा रात को उठता है। मिक्चुरेशन एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने देखना है कि पेशाब करते हुए दर्द तो नहीं होता। डिसयूरिया, इसमें यूटीआई हमें पता चलेगा। उसके साथ क्या होती है बेटे, फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी होती है। और 2 पॉइंट मैं कहता रहता हूं कि ब्लेडर के लाजमी पूछने आपने, ये मैं ब्लेडर को लगा रहा हूं। ये इनकम्प्लीट इवाकुएशन ऑफ ब्लेडर और पुअर स्ट्रीम। क्या हो गया, 2 पॉइंट ब्लेडर के। ये प्रोस्टेट हमें पता चलेगा। इनकम्प्लीट इवाकुएशन ऑफ ये ब्लेडर हमारा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जो कंजेनिटल रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी होती है, उसका भी यहां से आप एक सवाल निकाल सकते हैं। कंजेनिटल रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी, यानी पेशाब करते हुए उसको नलों में पेन तो नहीं होता, जिससे जो है वो बाद में सीकेडी डेवलप हो जाता है। और पेन का हमने पूछना है, स्टोन अगर ब्लेडर में होगा तो टिप ऑफ पीनस पे होगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो या तो सुपरा प्यूबिक होगा पेन, सिस्टाइटिस का पेन, या उसको लंबर पेन होगा एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का, या उसको होगा लो एंड टू ग्रोइन पेन, ठीक है ना जी। तो इसके बाद जो है वो हमारे यूरिमिक फीचर्स हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास यूरिमिक फीचर्स हैं। जो भी सीकेडी का पेशेंट होगा, क्या उसमें यूरिमिक फीचर्स आ रही हैं या नहीं आ रहे। सर। तो ये भी कोई ना कोई पॉइंट हमसे आमतौर पे छूट जाता है। इसके लिए हमने भी एक फार्मूला बनाया। जैसे उस तरह कैट को मलेरिया होगा, इसका हमने बनाया कि ये जो जीएफसी के फैन होते हैं ना, इनकी बस हो गई है। और इसके साथ भी मैंने 2 लोगो बनाए हैं, एक दिल का और एक लंग्स का, ठीक है। तो इसका बेटे ये है कि इसको खोलेंगे। जी से हमारे हो गए जनरल फीचर्स, और एफ से हमारा हो गया फ्लूइड ओवरलोड, ये आमतौर पे सीकेडी में होता है, ईएसआरडी में। जीएफसी सी से हमारा है सीएनएस टॉक्सिसिटी या सीएनएस सिम्टम्स। उसके बाद है हमारा बी से बोन पेन होते हैं, आपको पता है आईपीटीएच के जो प्रॉब्लम शुरू होते हैं। और एस से जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। और हार्ट का आपको पता है एक मशहूर है, इसके गर्द मैं एक दायरा लगा रहा हूँ, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस। और लंग्स का मैंने फ्लूइड ओवरलोड लिख दिया है आल्दो, लेकिन जो वैगनर है, चर्क स्ट्रास है, या जो वास्कुलाइटिस हैं, उनमें जो है वो लंग्स की जो है वो हेमोप्टाइसिस होता है, उसको अलग से भी हम याद रखेंगे। अब डॉक्टर साहब, जनरल फीचर्स में हमारे पास है कि उसको भूख लगती है या नहीं, एनोरेक्सिया हो गया, नींद आती है या नहीं, नौजिया हो गया। उसके अलावा जो है वो वोमिटिंग भी होती है। और आपको पता है हिकफ, और आपको पता है हिकफ जो है वो सिम्टम किसका है, ईएसआरडी का या सीकेडी का। तो ये हमारे हो गए नौजिया, वोमिटिंग, हिकफ वगैरह। और फ्लूइड ओवरलोड में आपको पता है या तो उसमें पीडल एडिमा होगा, और आंखों के गिर्द जो सोजिश होती है उसको क्या कहते हैं, पीओपी, पॉप पेरी ऑर्बिटल पफिनेस। उसके अलावा जो है वो लंग्स का जो होता है वो क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा, ठीक है ना। ये हो गया पल्मोनरी एडिमा। और इसके दोनों फीचर भी मैं लिख रहा हूँ, यानी आर्थोपनिया और पीएनडी, आर्थोपनिया
PND और बाज़ पेशेंट में एसाइटिस भी हो सकती है। और इसके बाद CNS टॉक्सिसिटी में सबसे पहले तो हमेशा जब भी होगा नाउजिया होगा, वॉमिटिंग, हिकअप, दोबारा वही जनरल फीचर वाले टिपिकल CNS टॉक्सिसिटी के हैं। जी इसके बाद आपने अगर एग्जामिनेशन करना है तो वहाँ पे क्या होंगे, फ्लैपिंग, ट्रेमर होंगे। इसके बाद फुल फ्लैज यूरिमिक इनकेफ्लोपैथी हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं यूरिमिक इनकेफ्लोपैथी। यूरिमिक इनकेफ्लोपैथी में बेटा दो चीज़ें आ जाती हैं हमारे, जो है वो अल्टरसेंस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जी सर। और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट्स हो जाएंगे। ये यूरिमिक इनकैफ है। और बोन पेन्स आपको पता है, अगर IPTH बढ़ना शुरू हो गया तो बोन्स में बहुत पेन होगा। ये जॉइंट पेन से कंफ्यूज नहीं करना, जी बल्कि ये बोन पेन्स जो है वो उसको होंगे या नहीं होंगे, इधर यस और नो। स्किन प्रॉब्लम आपको पता है, प्रोराइटस, जब भी फास्फोरस का लेवल, कैल्शियम फास्फोरस प्रोडक्ट बढ़ता है तो प्रोराइटस होती है या नहीं होती। उसके अलावा जो है वो ब्रूजेस बन सकते हैं प्लेटलेट डिस्फंक्शन की वजह से। और जो सबसे मशहूर डिजीज़ है वो है CUA, कैल्सीफिक यूरिमिक आर्टीरियोलोपैथी। ये CKD में होती है, यानी वेसल्स की कैल्सिफिकेशन हो जाती है, आर्टीरियोलोपैथी। और इसका जो है यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस जो है वो बहुत मशहूर है। इसमें भी आप पूछ सकते हैं कि JVP रेज वगैरह आप देख सकते हैं, और आप पूछ सकते हैं कि कोई चेस्ट पेन तो नहीं होता और कोई पाल्पिटेशंस तो नहीं होती। ये हमारे यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस भी हो गया। ये दो लोगो जो मैंने कहे थे, दूसरा लीजिए मैंने ये लंग्स बनाया है जिसमें हमने कहा था कि चार्गस्ट्रास हो गया, यानी कि MPA हो गया माइक्रोस्कोपिक पोलिएंजाइटिस, जी GPA हो गया ग्रेनुलोमाटोसिस विद पोलिएंजाइटिस यानी वेगनर, और EGPA हो गया यानी चर्गस्ट्रास। इन सब में क्या होगा, जो हिमोप्टाइसिस होगा। और साथ ही गुड पास्चर भी लिखता चलूँ, गुड पास्चर, इन सब में जो है वो हिमोप्टाइसिस होगा, यानी लंग्स के साथ किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, किडनी की। जी तो ये जो हमारे मेन पॉइंट हैं, हमने यूरिमिक फीचर और यूरिनरी फीचर दोनों हमने लिखे हैं। एक का फार्मूला हमने कैट MP बनाया है, दूसरे का जो है वो हमने आसान फार्मूला बनाया है कि GFC फैन की बस हो गई। तो इंशाल्लाह ताला इससे जो है ये हमारा सिस्टम में कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो हमसे मिस हो जाए। थैंक यू सो मच।